जब विधायक जी वहां इंटरव्यू दे रहे थे मीडिया में, कह रहे थे कि शामों में सारी व्यवस्था कर दी गई है, उसी समय एक व्यक्ति जो है आवास वाले जगह से मात्र 100 मीटर के अंदर में डूब के मर जाता है और 3 घंटे तक नाव की व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसी से आप समझिए कि क्या व्यवस्था हुई थी, क्या व्यवस्था देखकर विधायक जी गए और उन्होंने बयान दिया था मीडिया में। तो ये समझने की बात है। सबसे पहले तो मीडिया कर्मी को आपको हम स्वागत देते हैं कि आप लोग मेहनत करके जनता की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ की जो परिस्थिति है, सबसे बड़ा परिस्थिति है सीओ साहब। इनकी जो है कार्यशैली की जो उदासीनता है, इसी से हम लोग सब लोग परेशान हैं। ये जो देख रहे हैं माता एवं बहनों को, इन लोग जेन्युइन लोग हैं। इनको पिछले साल भी 6,000 रुपया का राशि नहीं मिला है। ये लोग करते क्या है कि लोग पैसा लेकर 1,000-2,000 रुपया लेकर कुछ चिन्हित लोगों के, कुछ संपर्क अपने नजदीकी लोगों को राशि डाल देते हैं। और कुछ इसमें जनप्रतिनिधि भी दोषी हैं। वो करते क्या है कि जो जनप्रतिनिधि को ये जिम्मेवारी दिया गया है कि 6,000 की राशि सभी को देना है, वो करते क्या है कि अपने साला के नाम से, अपने ससुर के नाम से, अपने पत्नी के नाम से, वो अपने सारे जनप्रतिनिधि अपने हिसाब से अपने अपने लोगों में बंदर बांट कर लेते हैं। जिसके कारण इसके फलस्वरूप ये होता है कि जेन्युइन लोग छूट जाता है। आप सोचिए, कहीं आज भी हमारी बैठक थी पंचायत समिति में, मैंने इस मुद्दा को उठाया। मैंने एक बार सच तक इंडिया में भी अपना इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने भी कहा। लेकिन उसके बाद हम लोगों को मेरे घर पे एक संदेश भेजा गया कि उसको बोल दो, जनप्रतिनिधि, बढ़िया पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि के द्वारा उसको हम बोल दो कि हमको मुखियागिरी नहीं करना है। उसका ये अंतिम चेतावनी है। तो मैं भी आपके माध्यम से उनको जानकारी दे देता हूं कि महोदय, आपको 70% काम करने के लिए सरकार पैसा देती है। आपको अगर मुखियागिरी नहीं करना है तो हमको पंचायत समितिगिरी भी नहीं करना है। लेकिन हम जनता का आवाज निश्चित रूप से उठाएंगे, चाहे इसके लिए हमारी कुछ भी कोई कुर्बानी देना पड़े, हम देने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये कहूंगा, सीओ साहब से तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं जिला पदाधिकारी महोदय से, संबंधित सरकार में जो जिला अध्यक्ष महोदय है, सरकार तक हमारी आवाज अगर जाती है तो संबंधित मंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा, आरजू विनती करूंगा कि महोदय, आप शाम हो एक बार अपने स्तर से कोई जांच कमेटी को भेजिए और यहाँ भेजकर सही तरीका से जांच करवाइए कि पिछले बार क्या हुआ और इस बार क्या हुआ। हम तो ये कह रहे हैं कि 2019 में इससे कम बाढ़ हुआ, फिर भी मान लीजिए कि 2019 में हम लोगों को बाढ़ राहत 6,000 की राशि दिया गया था, लेकिन इस बार उससे ज्यादा बाढ़ है, उससे ज्यादा प्रभावित है, फिर भी नहीं दिया गया है। तो ये सब बहुत ऐसा समस्या है, मोटेशन का समस्या है। आप जाइए ना, और आम जनता की दूर की बात है, हम लोग पंचायत समिति जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग को बैठने के लिए नहीं पूछा जाता है। हम लोग खुद आवेदन लेके जाते हैं तो हमारा आवेदन नहीं लिया जाता है। कहता कि इसको ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन निकाल के। हम लोग खुद इस सीओ साहब से पीड़ित हैं, तो जनता इनसे कितना खुश होगा। हमारा ही नहीं सुना जा रहा, जो जनता हमें चुन कर हम अपनी आवाज उठाने के लिए भेजे हैं, तो हमारी आवाज को भी दबाया जाता है, नहीं सुना जाता है। अगर कुछ हम लोग प्रयास करते हैं कि समाज की भला हो, अपने क्षेत्र की जनता को भला है, तो कुछ बढ़िया जनप्रतिनिधि के द्वारा हमें धमकी दिया जाता है कि उसे चेता दो कि मेरा अंतिम फैसला है, मुझे ये पद पे नहीं रहना है, लेकिन उसको हम ठीक कर देंगे। बताइए, अगर ये आवाज उठाना, मान लीजिए कि जिसको 6,000 रुपया राशि पिछले बार नहीं मिला है, आप उल्टा के देख लीजिए, मेरे पंचायत में जाइए, मेरे गांव में जाइए, देख लीजिए, वार्ड सदस्य जिसको जिम्मेवारी दिया गया है, उसकी पत्नी उसका अपने वार्ड में है तो पति दूसरे वार्ड में है, उसका साला, उसका ससुर, उसका रिश्तेदार, जो भी हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, सबसे बड़ा गलत हम लोग पंचायत समिति रहे या मुखिया रहे या वार्ड सदस्य रहे, सबसे पहले हम लोग दोषी हैं। अगर हम लोग दोषी नहीं रहेंगे तो हम सबको ठीक कर देंगे। हमें यह एहसास होना चाहिए कि हम पंचायत समिति हैं, हमें यह एहसास होना चाहिए कि हम मुखिया हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारा सीओ साहब जो हमारा वीडियो साहब है, हम पंचायत समिति के सेक्रेटरी हैं, और उनके अंदर में जो कर्मचारी करते हैं वो लोग भी हमारे अंदर में, जब उनके अंदर में तो वो भी लोग मेरे अंदर, वो अपने आप को समझते हैं कि हम ही पदाधिकारी हैं, हम इस ब्लॉक में, इस अंचल में। तो मुझे यहाँ तक कह दिया गया है कि अरे आपका प्रमुख साहब तो वीडियो बना के यहाँ से जाते हैं तो वह तो कुछ उखाड़े नहीं, और तुम एक पंचायत समिति क्या उखाड़ लोगे।
तो ऐसी ऐसी वेदना, ऐसी ऐसी चीज इस सामूहिक अखाड़कुड़ा अंचल में जनप्रतिनिधियों को सुनाया जाता है, तो भैया मीडिया, मेरे कर्मी, जनता को क्या सुनाया जाएगा, ये तो समझ ही सकते हैं। बस मैं इतना ही कहूंगा, लेकिन मैं जनता की आवाज अंतिम क्षण तक अपनी, जब तक सांस रहेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। ये हम वादा नहीं करते हैं, ये मेरे अंदर में अगर सच्चाई है तो मेरे क्षेत्र के जनता को पता होगा कि ये सन्मय भारती, ये मनीष उर्फ मनीष पासवान लड़ता है कि नहीं लड़ता है। हम लड़ते रहेंगे, हम लड़ते लड़ते जनता के प्रति हमारा जान भी जाएगा तो हम देने के लिए तैयार हैं। ये वादा नहीं करते हैं, पूरा विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद।